बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रिजवान गलज़ई साहब और वसीम मलक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अपोजिशन की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस जो है वो ख़त्म हो गई है। एलामिया जो है वो पढ़ा गया है अब से कुछ देर पहले। जब एलामिया पढ़ा गया तो कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त उनकी ये राय थी फौरी तौर पर, वसीम मलक साहब और रिजवान गलज़ई साहब दोनों की तवज्जो चाहते हुए कि यार ये वही है कि बस आप आए, गुफ्तगू की और चले गए। ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जी जो तारीखें दी गई हैं एहतजाज की, जो लाहे अमल बताया गया है, वो फौरी फौरी उसके अंदर कुछ नहीं है ऐसा कि जिससे हमें लगे कि कुछ करने जा रहे हैं, बल्कि दौरे अनाउंस किए गए हैं। दो के कुछ तकारीर बड़ी अच्छी और बड़ी जामे तकारीर वहाँ पे मुझे लगी। खास तौर पे अगर जिक्र करें महमूद खान अचकज़ई साहब की तकरीर का, गुफ्तगू का, और असद कैसर साहब की गुफ्तगू का, ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने उसको सोशल मीडिया पे देख लिया होगा, सुन लिया होगा। लेकिन हम इलामिया की तरफ जरा बढ़ते हैं और 2 रोज तक जो कुछ यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होता रहा इस कॉन्फ्रेंस में, उस तरफ जाते हैं। वसीम मलिक साहब, क्या बुनियादी मैसेज है जो गया है, किस तरीके से देखते हैं इस कॉन्फ्रेंस को? देखिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान जब से इमरान खान ने उन्हें मैंडेट दिया है, चाहे वो मुज़ाकरात करने हैं या एहतजाज करना है, उसके बाद हमने देखा कि खासी सुस्त रवि का शिकार हो गई थी ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान। आल्दो कि ये इमरान खान के मैंडेट देने से कबल ये एक इत्तेहाद बना हुआ था। माजी में भी वो इस तरह की कौमी कॉन्फ्रेंसेस करवाते रहे, और अब की बार एक तब्दीली ये ज़रूर आई कि इस कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जब पहले दिन हो रहा था तो उसी रोज़ इमरान खान की सुहेल आफरीदी को डायरेक्शंस जाती हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आप तैयारी पकड़ें। तो फिर हम देखते हैं कि उसी रोज़ सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए यहाँ इस्लामाबाद पहुँचते हैं। रात को वो इस्लामाबाद की 2 मार्केट्स का रुख करते हैं और वो अपनी तरफ से ये ऐलान करते हैं और ये दावा करते हैं कि आज से, यानी गुज़श्ता रात से ही, उन्होंने इमरान खान की हिदायत पर अमल दरामद शुरू करते हुए स्ट्रीट मूवमेंट्स की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। तो इसकी एक झलक हमें आज जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस थी उसमें नज़र आई है। मुतअद्दिद सियासी जमातें थी, सिविल सोसाइटी थी, वकला थे, मजदूर रहनुमा थे, प्रोफेसर हजरात थे, तुलबा यूनियंस थी, वकला थे, रिटायर्ड जज जो है वो भी उसमें थे। कोई 40 से ज़ायद इसमें तकारीर हुई हैं और आखिरी तकरीर महमूद खान अचकज़ई साहब ने की है, उसमें भी बड़े इंकशाफात हैं। लेकिन असद चौधरी साहब और रिजवान गलज़ई साहब, आपकी इजाज़त से, ये जो 2 दिन हुआ है ना, ये मौजूदा सिनेरियो में मेरे नज़दीक एक बड़ी डेवलपमेंट है कि जहां इस वक्त बोलने की ही आज़ादी ना हो, जहां इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट ऐसी फील्डिंग सेट कर चुकी हो कि आपको इस मौजूदा मुल्क की सूरत हाल से निकलने के लिए कोई रास्ता ही नज़र ना आ रहा हो, तो यहाँ जो तकारीर हुई हैं, मेरे ख्याल में उसको समराइज़ करने के लिए हमें एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ चाहिए होंगी। इसमें हम क्विकली बात ये कर लेते हैं कि उसके बाद एक अलामिया आया है, यानी आप वाली बात के हासिल क्या है इस 2 रोज़ा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस का। और फिर उसमें आपने अगेन वही बात की, लेकिन इसमें लाहे अमल भी दिया गया। 13 मुतालबात रखे गए हैं और उसके बाद एक लाहे अमल जो है वो दिया गया है। मेरे नज़दीक इस सब में एक बड़ा लाहे अमल जो है वो ये कि ये कहा गया है कि 8 फरवरी 2026, यानी जब अवामी मैंडेट पर डाका डाले जाने के 2 साल मुकम्मल हो चुके होंगे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ये समझती है कि उस रोज़ मुल्क भर में एक तो एहतजाज होगा, दूसरा शटर डाउन हड़ताल होगी, और तीसरा आलमी सतह पर इसको योम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। और उस सिलसिले में वो बाकायदा अनाउंसमेंट की गई। आल्दो के अलामिया में जो तहरीरी शक्ल में है उसको मैं देख रहा था, तो उसमें जो इमरान खान साहब की गुज़श्ता रोज़ की स्ट्रीट मूवमेंट है उसका जिक्र नहीं है, लेकिन जब वो पढ़ा गया तो उसको उसके साथ रिलेट करके वो जो मॉडरेटर थे अखुनज़ादा हुसैन साहब, उन्होंने पढ़ा और वो कहते हैं कि इस ज़िमन में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान तमाम सूबाई हेडक्वार्टर्स में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगी और बार कौंसल्स, सिविल सोसाइटी और अवाम के साथ भरपूर राब्ता करके आयन, कानून और जमहूरियत की बहाली के लिए तहरीक बावकार अंदाज में आगे बढ़ाएगी। फिर वो साथ ये भी कहते हैं कि अवाम को मुतहरिक करने के लिए एक मरकजी कमेटी जो है वो बना दी गई है, जिसमें जो चेयरमैन है मुस्तफा नवाज खोखर हैं, डॉक्टर अमजद हैं, अली असगर हैं, हलीम आदिल शेख हैं और जैन शाह हैं, जो सूबाई और जिलाई सतह पर भी कमेटियां बनाएगी। यानी अब ये बाकायदा तौर पर फैसला हुआ है कि पहले तो इस्लामाबाद में आप कौमी कॉन्फ्रेंसेस करते रहते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते थे, 1 या 2 रोज हमने देखा 27वीं तरमीम के बाद जुम्मे का योम सियाह मनाकर वहां पर एहतजाज किया गया। लेकिन अब ये फैसला हुआ है कि एक कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी सूबाई सतह पर फिर कमेटियां बनाएगी, वो जो सूबाई सतह पर कमेटियां बनेंगी वो फिर जो जिलाई सतह है वहां तक कमेटियां बनाएगी, और इस जिमन में मुल्क भर में दौरे होंगे और एक तहरीक जो है उस सिलसिले में तैयारियां की जाएंगी। और आखिरी बात उसमें यह भी कहा गया है कि आज चूंकि हमने अक्सर बात की, महमूद खान अचकज़ई साहब अक्सर कहते हैं कि जी मैं 26 नवंबर
की तर्ज की कॉल नहीं देना चाहता। इमरान खान ने ये अगर बोझ मुझ पे डाला है तो मैं उसको, वक्त मेरा होगा, स्ट्रैटेजी मेरी होगी और मैं उसको किसी और तरीके से कॉल दूंगा। वजह जब हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि यार अगले गोलियां चला देते हैं, मैं कौम के बच्चों को मरवाने के लिए तो नहीं बैठा। लेकिन आज उसमें मुझे तब्दीली नजर आई है। उन्होंने बाकायदा तौर पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास हों, चाहे इवन के असद कैसर साहब हों, या फिर जो महमूद खान अचकज़ई है, उन्होंने कहा है कि हम मानते हैं हमारी तहरीक पुरअज़म है, हमारी तहरीक पुरअमन है, हम इसको किसी के खिलाफ नहीं है, ना किसी को गोली मारेंगे, ना किसी को गाली देंगे, ना किसी से हमारी कोई दुश्मनी है, ना ही किसी से हमारी कोई नफरत है। लेकिन जब हम कोई तहरीक चलाने जा रहे होंगे तो फिर अगर हम पर गोलियां चलाई गई, तशद्दुद किया गया, तो हमें फिर दूसरा रास्ता आता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम दूसरा रास्ता नहीं अपनाएंगे तो फिर आपकी भूल है। ये बात पहले नहीं हुई थी। हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी इन दोनों हजरात से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई से गुफ्तगू की थी, या इससे पहले पब्लिक फोरम पर भी वो ये बात नहीं कहते थे। तो बहरहाल आज ये बात की गई है। बाकी एलामिया 13 उसमें है, उसमें जमहूरियत तुलबा यूनियंस, सियासी असीरान, इमरान खान से मुलाकात, 8 फरवरी का मैंडेट, नए इंतखाबात, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया है। जस्टिस तारिक जहांगीरी को खराज तहसीन पेश किया गया है। 1973 के आइन की असल बहाली, अदलिया की बहाली, ये सारी बातें की गई हैं। राइट। रिजवान गलजी साहब, उन्होंने कहा कि पुरअमन हम रहेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया, गोली चलाई गई, तो फिर मारा मारी हो जाएगी। ये बड़ी अहम लाइन थी महमूद खान अचकज़ई साहब की। और फिर उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि कोई भी अदारे हों वो अपनी कौम के साथ इस तरीके से लड़ नहीं सकते, मुकाबला नहीं कर सकते। इसको भी देखें, महमूद अचकज़ई साहब की जो गुफ्तगू है इसको भी रखें। सोशल मीडिया के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई के जो सोशल मीडिया के लोग बाहर बैठे हैं उनको कहता हूं कि लोगों की माएँ बहनें जो हैं उनको जरा ये ना हो कि महमूद अचकज़ई निशाना बन जाए। बहरहाल ओवरऑल आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, फिर मैंने एक देखा कि अखराजात के हवाले से भी हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे कि कोई अखराजात आए हैं। मैं उसको सुन नहीं सका कि कितने अखराजात आए हैं, वो कौन अदा करेगा, ये मामला भी जरा बता दें। अच्छा, पहले ज़रा इस पे मैं बात कर देता हूँ। ये जो आपने खर्चात वाली बात की है, ये हम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस के लॉन में मौजूद हैं, और इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे लॉन में ही एक कनोपी बड़ी लगाई गई थी और उसके अंदर इंतज़ाम किया गया था। 2 दिन के इंतज़ाम था, 2 दिन खाने का भी इंतज़ाम था। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खर्चे के ऊपर हुआ है। अच्छा। तो ये महमूद खान अचकज़ई ने अपनी यहाँ गुफ्तगू के दौरान इस बात को क्लियर किया। उन्होंने कहा जी हम मुफ्त खोरे नहीं हैं, और हम ये जितना भी खर्चा हुआ, बड़ी मेहरबानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में उन्होंने हमें ये करने की इजाज़त दी। उसकी वजह ये है कि इस्लामाबाद के किसी भी होटल में, किसी भी मार्की में अगर ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान को इवेंट करती है तो हुकूमत उनको इजाज़त नहीं देती। तो ये ताकि स्मूथली ये हो जाए, और उन्होंने कहा कि जितने भी इसके अखराजात हुए हैं वो मैं अख्तर मेंगल और बाकी जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, जितनी भी क़यादत है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, वो उनको अदा करेंगे। ये बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने ये बात की है। तो वो कुछ लोग ये बात कर रहे थे, ज़ाहिर है वो आपको पता है कहाँ से उनको कहा जाता है और फिर वो आगे पूरा नैरेटिव लेके चलते हैं। तो ये इसकी वजाहत उन्होंने कर दी है। अच्छा, जो ये जो कॉन्फ्रेंस है ना चौधरी साहब, देखें मैं इसमें जो तकरीरें हुई, जिसमें न्यूट्रल लोगों ने जो तकरीरें की ना, मैं इसमें पीटीआई को आप साइड पे रख दें। न्यूट्रल लोग, न्यूट्रल मिस्टर गोहर, नहीं वैसे तो वो भी न्यूट्रल है, लेकिन मैं और आज उन्होंने बड़ा खूबसूरत कहा हाँ, कि ये बेचारा तो वो पटाखा चले तो डर जाता डर है। जाता है। हाँ, वो महमूद खान अचकज़ई ने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की। और अच्छा, ये उस न्यूट्रल से मुराद यानी ईमान मज़ारी की आप तकरीर देख रहे हैं, मतीउल्लाह जान की देख लें, और जो बाकी लोगों ने वहाँ तकरीर की, उन्होंने इस दौर को मार्शल लॉ अदवार के साथ जोड़ा है। और उसमें फिर वो अब ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान है, अगर मार्शल लॉ अदवार में हम चले जाएँ तो MRD की तहरीकें, ARD, फिर APDM, ये जो पाकिस्तान में जितने भी मार्शल लॉ लगे, इसमें अपोजिशन ने तहरीक चलाई। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ये बंद तो बहुत पहले गई थी, और ये ज़ाहिर है जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है ये मार्शल लॉ से कम नहीं है, और लोगों ने उसके लिए दलाइल भी दिए। यहाँ पे बड़ी एकेडमिक गुफ्तगू भी हुई। उन्होंने मार्शल लॉ से कम नहीं, उन्होंने कहा ये मार्शल लॉ से बढ़ के है। बढ़ के है, और ज़ाहिर है जितनी सख्तियाँ हुई हैं वो कभी ऐसे हुई नहीं है। तो आपको वो जितनी भी तहरीकें हैं, वो तहरीकें चलने में टाइम लेती हैं। ठीक है, जब हम ये बात करते हैं ना तो कुछ लोगों को इस बात से प्रॉब्लम होता है। अभी भी जैसे लोग, आपने अपने इंट्रो के अंदर कहा कि बड़ी लंबी तारीखें दे दी हैं। देखिए, ये पहले मामला था पीटीआई का। पीटीआई ने इस मामले के ऊपर अपनी पूरा जोर लगाया, अपनी स्ट्रीट पावर भी दिखाई,
अपनी हर तरह की अवामी ताकत भी दिखाई, लेकिन 8 फरवरी को लोगों की वोट की पावर को ख़त्म किया गया और 26 नवंबर को उन्होंने गोलियां मार के उनकी स्ट्रीट पावर को भी एक तरह से ख़त्म कर दिया। ये एक तल्ख़ हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब आपने दोबारा से एक रीबिल्डिंग प्रोसेस के अंदर आना है और उसके अंदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, जिसके अंदर वो ये शायद कभी बहुत ज़्यादा खुल के, वैसे महमूद खान हचकज़ई तो ये बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि पीटीआई के कारकुन अपनी क़यादत के ऊपर प्रेशर ना डालें। अच्छा, कारकुन ये कहते हैं कि हम चुप करके बैठे रहेंगे तो इससे भी कुछ नहीं होगा। तो अब वो जो तहरीक बिल्ड करना चाह रहे हैं उसके अंदर वो ये सारे लोगों को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, सियासी जमातों को, मुख्तलिफ मुकातब फ़िक्र को, और उसके अंदर एक मुत्तफ़िक़ा चार्टर जो है वो, और उसके अंदर ये एलामिये के अंदर उन्होंने बता भी दिया है और आगे आने वाले दिनों में उन्होंने अपना लाएअमल भी दे दिया है। अब लोग समझते हैं कि लाएअमल का मतलब ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान आज कोई कॉल दे देती। देखिए, वो ये उनका मौक़िफ़ जो है वो ये कहते हैं कि बगैर तैयारी कॉल के ऑप्शन को ये नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल नहीं देंगे। रद्द नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि तैयारी के बगैर आप ये नहीं कर सकते। अगर आप ये करेंगे, आप मिसफायर करेंगे। इसमें सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 78 साल का गंद ये 20-30 हज़ार लोगों के निकलने से तो ख़त्म साफ नहीं होगा, इसके लिए हर इंसान को निकलना पड़ेगा। और इनका मुखातिब जो अब ये जो एलामिया है, ये जो तरीके, ये जो दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई है, इनका मुखातिब भी पाकिस्तान के आम लोग हैं। लोगों को ये बताया गया है कि कितना ये डैमेजिंग आम पाकिस्तानियों के, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हो सकता है। तो उससे पहले आप ये जो ग्राउंड बिल्ड करना और एक तहरीक को बिल्ड करना, इससे पहले माजी में तारीखी एतबार से अगर हम देखें, इसमें टाइम लगा है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जो सख्ती है वो बढ़ती जाती है और उससे फिर लोगों, आपने देखा ना, आज जो लोग मौजूद थे ये पहले इनकी कॉन्फ्रेंसेस में नहीं आते थे। अब लोग जुड़ते गए, उसके अंदर जजेस शामिल होते गए, उसके अंदर सियासी जमातें शामिल होती गई। वो लोग जो पहले सिर्फ इसको इमरान खान का मसला समझते थे, उनको अभी एहसास हो गया कि ये पाकिस्तान का मसला है। आहिस्ता 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 ये मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। और इसमें मेरा ख्याल है कि जिस तरह से हम एतराज़ करते हैं, हमने खुद एतराज़ इसके ऊपर किया। आपने अपने इंट्रो के अंदर कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान, जिनको इमरान खान ने मैंडेट दिया, वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी और उनके इवेंट्स नहीं हो रहे थे। अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी तैयारी शुरू की है, टीमें बना रहे हैं ज़िले सतह पे, जैसे आपने कहा, प्रोविंशियल लेवल पे जाके, और वो अब इसमें अब यानी एक तेज़ी ला रहे हैं। और वो आज उन्होंने ये जो कॉन्फ्रेंस थी, देखें, इस घुटन ज़दा माहौल के अंदर इस तरह की गुफ्तगू होना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर है। जैसे आपने कहा कि ये एलामिये के अंदर जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस का इनकाद होना, उसके अंदर लोगों की इस तरह की गुफ्तगू करना, ये इटसेल्फ एक बड़ी चीज़ है कि आप ने तमाम मुकातब फ़िक्र के नुमाइंदों को बुलाकर ये एक पैगाम दिया है, ये इंटरनेशनली भी पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो किस तरफ खड़े हैं, पाकिस्तान की जो एकेडेमिया है वो किस तरफ खड़ी है, पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर जो लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो किधर खड़े हैं, जो छोटी छोटी तहरीकें हैं उनके लोग किधर खड़े हैं। तो ये एक बड़ा पावरफुल मैसेज गया है। ठीक है, लोग बात करते हैं कि जी इस जो ईमान मज़ारी साहबा ने भी बात की कि इसका हल एक ही है कि इनको बज़ौर ताकत मज़ाहमत के ज़रिए ही रोका जा सकता है। सो मज़ाहमत के मुख्तलिफ मराहिल हैं और मेरा ख्याल है कि वो तमाम मराहिल को तय करते हुए फिर आखिरी जो कॉल है उसकी तरफ वो जाना चाहते हैं। और इसमें एक चीज़ जो लोगों की, जो पीटीआई के लोग हैं, जो ज़ाहिर है महमूद खान हचकज़ई ने भी उनका जिक्र किया, जो शायद मुल्क से बाहर लोगों का भी जिक्र किया, देखें वो उनका जज्बाती अंसर, ये पाकिस्तान से मोहब्बत, ये इमरान खान से मोहब्बत, वो अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन उसके बावजूद वो ये समझते हैं कि उन लोगों को भी कि इमरान खान जब खुद अभी उन्होंने कोई बड़ी तैयारी या बड़ी कॉल का नहीं कहा, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी फ्रंट फुट पे खेलें, उसके बाद उनका पैगाम आया कि सुहेल आफरीदी तैयारी शुरू करें। अब तैयारी का मरहला शुरू हो चुका है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान को कहा है जी आपने मुज़ाकरात करने तो करें, आपने स्ट्रीट मूवमेंट करनी है तो करें। अब ये जो मेरे पास मालूमात हैं, ये इतलात हैं कि महमूद खान हचकज़ई साहब, क्या उनका मुज़ाकरात के हवाले से राय है, वो ये समझते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये बेख्तियार है, इनसे मुज़ाकरात का फ़ायदा कोई नहीं है। और जिनके पास इख्तियार है, महमूद खान हचकज़ई कहते हैं कि उनसे जो बात भी करेगा वो कुरान पे हल्फ दे के वो बात ना करे। उनसे बात करना या उनसे भीख मांगना, वो ये समझते हैं कि अगर आप उनसे बात करेंगे और उन्हीं के जरिए अगर आपने दोबारा इक़्तिदार में आना है तो फिर इस तहरीक का फ़ायदा क्या है। तो इसमें उनकी इस चीज़ में तो क्लैरिटी है। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर आपने मुज़ाकरात नहीं करने तो आपके पास क्या ऑप्शन है। तो वो उस सिलसिले में अपनी मोमेंटम बिल्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इस वक्त जिस तरह की खूनख्वार हमारी रियासत हुई हुई है, तो वो बच्चों को एक्सपोज करके उनको मरवाना नहीं चाहते। लेकिन अगर इसी तरह की इवेंट्स वो करते रहेंगे तो प्रेशर तो बिल्ड होता रहेगा इंटरनेशनली भी, और आपको पता है कि इसका असर तो पड़ता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक मौका आएगा कि जैसे उन्होंने थोड़े से और लोग साथ मिला लिए, कल को ज़्यादा लोग साथ मिलेंगे, ज़्यादा लोग इसको अपना मसला समझेंगे,
तो फिर ये तहरीक कामयाब भी हो सकती है। राइट। मेरा ख्याल है हम वाइंड अप करते हैं जी। सिर्फ एक आखिरी कमेंट मैं इसमें करूंगा। जी। देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को ये समझना होगा, जैसे रिजवान साहब ने भी कहा, आपकी जो जज्बाती आपका पहलू है वो इमरान खान के लिए है, पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तानी अवाम के लिए है, अपने मुस्तकबिल के लिए है, वो ठीक है, वो होना भी चाहिए और वो आगे भी चले। लेकिन साथ आपको ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देखना है ना। 26 नवंबर 2024 के बाद आज हम गालिबन 21 दिसंबर को बैठे हैं, या 20 दिसंबर की शाम को, 21 दिसंबर की रात हम बैठे हैं यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इस दौरान कोई अमली जदोजहद तो नहीं हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो क्या रियासत आपकी सुकून से बैठी रही है? क्या इदारे आपके सुकून से बैठे रहे हैं? 5 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मजबूर किसने किया? सुहेल अफरीदी पख्तूनख्वा की हद तक, गवर्नेंस के मामला तक, बंद कमरों के फासले तक, मिलिट्री ऑपरेशन के मामले पर, 9 मई के मामले पर वो अपना एक मौकफ रखते हैं, उस पर अभी तक उन्होंने लचक नहीं दिखाई। तो भी आपको चीखें नजर आई ना, वफाकी वज़रा गवर्नर राज लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अगेन वही बात है, मजामत के रास्ते और तरीके होते हैं। हाँ, बाकी बहुत सारे लोग शायद मेरी इस बात को भी बुरा भला कहे, तो क्या आप और मैं यानी शायद नहीं है? इमरान खान से मुलाकातें जब बंद हो जाती हैं तो लोगों को निकालना क्यों पड़ता है? फिर हमने और आपने मंगल के रोज जाकर कभी 2000, मैं ये मैक्सिमम बता रहा हूं, 2000 से ज्यादा बंदा वहां रिपोर्ट किया है। 2000 भी ज्यादा, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं कि चलें किसी एक पहलू, किसी एक वक्त में 1500, 2000, 1000 से ज्यादा लोग निकले तो होंगे, चलें 2000 इसी इंटेंशन से घरों से निकले होंगे, पहुंचे 1500 या 1000 होंगे। वो फैसल तारड़ साहब इधर सामने खड़े हैं, अभी ज़िशान नूर साहब, उनसे भी गपशप लग रही थी, तो वो ज़िशान नूर कह रहे थे कि एक दिन सिर्फ हमने देखा है कि 700 लोग, 800 होंगे, उन्होंने कहा बड़ी हद वो वहां पे पहुंचे थे, इससे ज्यादा लोग नहीं आए। चलें वो ठीक है, हम एक रफली अपना अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या इन लोगों को फिर बुलाना पड़ता है? आलिया हमजा कहती हैं पंजाब से कि मेरा क्रेडिट है कि इतने लोग पहुंचते हैं, अब पख्तूनख्वा की बारी है। वो कहती हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि ये मुझे पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से निकाले, मिन्नतें तरले करके अगर आपको लोग निकालने पड़ रहे हैं तो फिर निकालने पड़ रहे हैं, तो फिर जो लोग फौरन ही कोई कॉल चाहते हैं तो उसको डेमो की सूरत में आप बोल के, लिख के तो अपनी क़यादत पे प्रेशर डाल रहे हैं। आप नहीं हो रही ना मुलाकात, अब मंगल के रोज भी नहीं होगी, जुमेरात के रोज भी नहीं होगी, किसी एक दिन यहाँ पर मैं 40-50 हजार बंदा जब रिपोर्ट करूं तो फिर मैं सलमान अकरम राजा का भी गिरबान पकड़ूं, बैरिस्टर गौर का भी पकड़ूं, दूसरे लोगों को भी कहूं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत को कहूं कि देखो 40,000 50,000 लोग जो है, हजारों की तादाद में लोग बाहर निकले, तो कॉल क्यों नहीं दे रहे? तो बहरहाल ग्राउंड रियलिटीज अगेन यही है कि जज्बात के साथ साथ आपको होश से भी चलना होगा। और मैं ये समझता हूं कि अगर आप इसके ओवरऑल इसकी तमाम डायमेंशंस को तय करते हुए इस 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस को देखें तो ये एक बड़ा इवेंट था, कामयाब इवेंट था, और इसमें आपका मौजूदा जो अथॉरिटेरियन रजीम है वो परेशान जरूर होगा। सही है। मैं क्विकली 30 सेकंड्स के अंदर इसी के अंदर ये बात ऐड करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो बात की ना कि लोग निकलेंगे तो फिर उसके बाद एक पता चलेगा ना। देखें, लोग इस टाइम पे निकलने के लिए तैयार, मतलब हम बात तो करते हैं, जलसों में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी लोग कहते हैं कि जी हम डी चौक के नारे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इस तल हकीकत को जिस वसीम मलिक साहब ने बयान की है, इसको मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ जहन में जो पीटीआई बात भी करती है और हुकूमत उनको प्रोवोक करती है कि वो कोई गलती करे, तो इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर मिसफायर या गलती उसकी गुंजाइश नहीं है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि जोश के साथ होश का दामन जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल ये एक आज का इवेंट, लोग बेशक इसको जो भी कहें, लेकिन इसके अंदर जो तकरीरें हुई हैं उसने कहीं ना कहीं परेशानी तो पैदा की है, परेशानी पैदा की है। और ख़ास तौर पे जो अक्सरियत है उन लोगों की जो कहते हैं कि फौरी तौर पे निकलें और हल्ला बोलें, उनमें से ज़्यादातर लोगों की जो अक्सरियत है वो पाकिस्तान में है भी नहीं, बाहर होती है। यहाँ भी लोगों के सेंटिमेंट्स ज़रूर होते हैं, लेकिन लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत जो है, उन्होंने चारों सूबों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे जाने का ऐलान किया है। वो कहते हैं कि हम जाएंगे और जाके लोगों से मुलाकात भी करेंगे और कौमी कॉन्फ्रेंस जो हैं वो वहाँ पे उनका इनेकाद भी किया जाएगा। सो अब लाहौर के अंदर भी ज़्यादा एक्टिविटी होगी, कराची में भी होगी, कोयटा में भी होगी, पेशावर में भी होगी। तो ये मोमेंटम जो है ये और जिसको कहते हैं कि जोर पकड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इनसाइड, बहुत सारी और भी स्टोरीज हैं इस कौमी कॉन्फ्रेंस को लेकर के और प्लान्स को लेकर के, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे आने वाली वीडियोज़ में। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।